समुदाय का हमारा है और जो प्रदेश अभी आपदा से जूझ रहा है, जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है, सबसे पहले हमारी संवेदना उनके प्रति। और आपदा की इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ है और हाटी समुदाय भी संकट की इस घड़ी में उनके साथ, उन पीड़ित और प्रभावित परिवार के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपदा के बाद ही मैं कहता हूँ, हमारा ये मानना है हाटी समिति का, जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है, शीर्ष संस्था है, 1980 से इसका गठन हुआ था, 82 में रजिस्ट्रेशन इसकी हुई थी। हमारी हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाली है सबसे और सर्वोच्च ये संस्था है। पहले भी आंदोलन इसी समिति के बैनर तले हुए हैं। अभी जिसका जिक्र अभी दिलीप सिंगटा जी ने किया, 40,000 से अधिक बच्चों का कैरियर दांव पे रखा हुआ है। बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो पिछले कल ही जो नेट का रिजल्ट आया, उसमें कई लोगों ने पहले स्टूडेंट ने, ये स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, राजनीति अपने लोग है, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं उसका भी सम्मान करते हैं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम मंत्री के खिलाफ भी नहीं है, हम माननीय के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम हाटी मुद्दे के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और जो भी इसमें अटकाने लटकाने और भटकाने का काम किया है, आप सभी लोग उसके गवाह है। उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आगे की हम बात करेंगे। 40,000 से अधिक बच्चों का कैरियर, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था एसटी कोटे से, वो क्वालिफाई भी कर गए बहुत सारे बच्चे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनका जो उनकी मेहनत है वो बिल्कुल शून्य होगी। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने जनरल कैटेगरी से फिर अप्लाई किया और जनरल कैटेगरी से उन्होंने फिर वही मेहनत दोबारा करनी पड़ी और उनको जनरल कैटेगरी से इसलिए भरना पड़ा क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। सर्टिफिकेट का हम जिक्र करेंगे, लगभग ये हमारे पास पूरी उसकी सूची है। 81 सर्टिफिकेट जो बने थे पिछले वर्ष 1 से 3 जनवरी तक के, वो राज्य सरकार ने बने तो 4 तारीख को भी थे, क्योंकि 4 तारीख को कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे मिला था 2 बजे, लेकिन उस दिन राज्य सरकार का ये मानना है कि 4 तारीख के बने सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं है, फिलहाल वैलिड नहीं, लेकिन उससे पहले 1 से 3 जनवरी तक जो सर्टिफिकेट बने थे, बहुत छोटी सी वो संख्या है। हमारी जो संख्या है लाभार्थियों की वो 2.25 लाख है। ये मुद्दा हालांकि 3 लाख से अधिक आबादी से जुड़ा हुआ है कुल मिलाकर, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाहते थे, इसमें 12 जातियां और उपजातियां, जिसमें सबसे बड़ी जो जातियां उपजातियां थी एससी वर्ग की थी, उन्होंने आंदोलन भी किया अपने हकों के लिए, सबको लड़ने का अधिकार है। वो उनको कोर्ट में किसने भेजा ये भी सब जानते हैं, ये हमारी उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहेंगे। तो उसके बाद हमारे ओबीसी के कुछ स्टूडेंट को, उनको कोर्ट में किसने भेजा, फिर हमारे गुज्जर समुदाय के लोगों को, उनको कोर्ट में किसने भेजा, फिर हमारे किन्नौर स्टूडेंट एसोसिएशन जो पहले ही, जिनको 2-2 राइट्स जो एंजॉय कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कभी नहीं रहे हैं। हम किन्नौर के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सिरमौर और किन्नौर के लिए 2 कायदे कानून नहीं हो सकते हैं। संवैधानिक संस्था और संविधान का और कानून का, केंद्रीय कानून, हम तो कानून के पक्षधर है, केंद्रीय कानून का, और ये ना केवल केंद्रीय कानून का, ये तो संसद का भी अपमान हो रहा है। इसे लटकाने, अटकाने और भटकाने का जो काम कर रहे हैं, आज जो अपने आप को ऐसे नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि वो सबसे बड़े हितैषी है, तो ये उन पुरोधाओं का भी अपमान है, उन पुरोधाओं का अपमान है जिन्होंने इस आंदोलन की और इस मुद्दे को जीवित रखा है लगभग 6 दशक तक। हमारा एक भाई 1967 में जनजातीय घोषित हो गया और 1979 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने हमें रिकमेंड किया, हम 79 में पात्र हो गए थे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हमें ये दर्जा, कानूनी दर्जा नहीं मिल पाया। तो पूर्व राज्य सरकार के समय में बीजेपी की सरकार थी और ये संकल्प हमें देवी देवताओं, हम वो हाटी समुदाय से आते हैं। आजकल एक मामला बहुत चर्चित है जिसको बहुपति प्रथा के नाम से, मैं तो प्रथा नहीं, मैं तो उसको परंपरा कहूँगा, वो सदियों पुरानी परंपरा है और उस पर हमें गर्व है, हमें उस पर कोई शर्मसार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी सदियों की परंपरा है। खैर, उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊँगा। तो हमारी अलग एक सांस्कृतिक पहचान भी है और वो हमें जो दर्जा केंद्रीय कानून के जरिए जब दर्जा मिल गया, उसको भी, मेरा राज्य सरकार से एक सवाल है, सीपीएस का मुद्दा, आप सभी लोग उसने वो देखा है, सीपीएस के मुद्दे के लिए जिस शिद्दत से पैरवी राज्य सरकार ने पहले उनकी सीपीएस को बचाने के लिए कानूनी जंग लड़ी हाई कोर्ट में, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उनकी सदस्यता को बचाने के लिए पहले वो सीपीएस गए, उनकी मेंबरशिप, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मेंबरशिप बचाने के लिए राज्य सरकार ने प्रमुखता से पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में। वैसा ही हमारा विनम्र आग्रह कि हमारे मुद्दे को अगर राज्य सरकार चाहती है तो हमारे मुद्दे को कोर्ट में, क्योंकि लिटिगेशन में मामला है,
हमारा बहुत विनम्र आग्रह है मुख्यमंत्री से। जब हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि शेड्यूल एरिया जब हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, अलग से इसके लिए बजट आएगा। लेकिन शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा ही अभी फंसा हुआ है और हमारा ये समिति का ये मानना है कि हम इसको फंसाया गया है। हमने जब इसमें स्टे नहीं था बहुत आग्रह किया, हमने बहुत रिक्वेस्ट की। हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो संबंधित अधिकारी है और उन अधिकारियों का हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिनकी बदौलत ये मुद्दा केंद्रीय कानून तक पहुंचा। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत अलग अलग इसमें संवैधानिक पड़ाव थे। सबसे पहला पड़ाव जो